चतुर्थ श्रेणी की एग्ज़ाम डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, बच्चों के मन में बहुत नए नए डाउट आ रहे हैं। किताब से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें, या आप लोग जो है हमें पीडीएफ एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर दे रहे हैं वो पढ़ें। क्या हाथ से लिखें या नहीं लिखें, कितना लिखें, कब लिखें, बहुत सारे नए प्रकार के डाउट। देखिएगा, ऑनलाइन के ज़माने के आने के बाद में थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, पर सत्य जो है साच को आँच नहीं। इसीलिए मैं एक बात आपको बोल देता हूँ, ये जो हाथ है, इस हाथ में जो कलम है और कलम के द्वारा जो किताब है, उसके ऊपर जितना आप ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी मेमोरी के अंदर याद रहेगी। पीडीएफ के माध्यम से सोते सोते पढ़ लेने से या फ़ोन में बहुत सारे अलग अलग कोचिंगों की पीडीएफ पे डालने से सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कोचिंगें अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज़ आपने पूरा याद जब तक नहीं किया, कोई भी बिल्डिंग बिना नींवों के कई दिनों तक कोई भी आंधी और तूफान का सामना नहीं कर सकती है। हो सकता दिखने में बहुत सुंदर दिखे, परंतु जब भी उसके ऊपर कोई ऐसा परीक्षण करने लगे तो वो धरधरा के नीचे गिर जाए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यही बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि आपके हाथ के द्वारा लिखा गया सबसे बेहतर है। आप मान लीजिए कोई किताब भी लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर मान लीजिए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या मामला है। एक तो यार आप पहले थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करो, है ना। मॉडल पेपर मैंने शुरू कर दिए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान की नंबर 1 टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन की है। राजस्थान का नंबर 1 कोर्स आपने बना दिया, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और राजस्थान की नंबर 1 हम लोगों ने मॉडल पेपर भी यूट्यूब पे शुरू कर दिए हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ मामले तक, और आप लोग देखिएगा कि जैसे आपका पेपर है, 120 क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए, 120 क्वेश्चन के अंदर कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं संपूर्ण मुझे ज्ञान है। हर व्यक्ति को, किसी को जीके में दिक्कत है तो किसी को गणित में, तो किसी की अंग्रेजी की हालत ख़राब है, कोई हिंदी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो किसी को कंप्यूटर और साइंस समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर दिक्कतें सबके लिए है, पर ख़ास बात क्या है, इन दिक्कतों के अंदर भी अपने आत्मविश्वास को बरकरार रख के अपनी लक्ष्य के ऊपर अपनी नज़रों को आपको हटाना नहीं है। इसीलिए जैसे मान लीजिए आप लोगों ने राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू किया। राजस्थान के इतिहास के अंदर आप लोगों ने जो है सबसे पहले मान लीजिए कि प्राचीन इतिहास पढ़ा, और प्राचीन इतिहास के अंदर सभ्यताओं के बारे में आपने जानकारियाँ हासिल की। तो आप जब से ही सभ्यता पढ़ रहे हैं, कोई किताब भी है या हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है तो एकदम जो टीचर्स लिखा रहे हैं वो एक एक लाइन टू लाइन आपको लिखनी है। आप लोग यदि ऑनलाइन की जगह कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं या हमारे पास भी पढ़ रहे हैं, तो भी आपको नोट्स पूरे बनाने हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ना तो ऑनलाइन कोर्स लेके बैठे हैं और ना ही कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तो आप कोई किताब तो लेकर आए होंगे, या आपके पास 10वीं 12वीं बोर्ड की किताबें तो होगी, 8वीं 9वीं की। और उन बोर्ड की किताबों के अंदर जैसे प्राचीन इतिहास आपने सबसे पहले खोला है, तो प्राचीन इतिहास के अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को आपको पढ़ना है। उन सभ्यताओं को पढ़ने के बाद उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, की वर्ड्स आपको बनाने हैं, की पॉइंट्स आपको पूरे लिखने हैं, A to Z लिखने हैं। और जैसे ही आप ये मान लो एक पेज है, तो आपने मान लीजिए सबसे पहले कालीबंगा शुरू की, तो कालीबंगा सभ्यता आपने यहाँ पर लिखा है। तो कालीबंगा सभ्यता जैसे ही आप लोगों ने लिखा है, उसके बाद इसकी खोज, उत्खनन, कर्ता, कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं, सब कुछ कर दिया। उसके बाद 3 लाइनें आपको छोड़ देनी है। इन फ्यूचर जब आप रिवीजन कर रहे हैं या और कोई सोर्स को लेकर आप पढ़ रहे हैं, तब आपको 4 चीज़ें यहाँ पर नहीं पता चलें तो 3 लाइनों के अंदर लिख पाएँ। और अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिएगा, कोई भी चीज़ दिखने में सुंदर होती है तो भी आपका देखने का मन करता है। और अपन इसीलिए तो स्नान वगैरह भी करते हैं, कपड़ों को भी देखते हैं किस तरह के लग रहे हैं, सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, है ना। सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं कि हमारी जो अपीयरेंस है, जो हमारे बाहरी बनावट है, जो आपको दिख रहा है, वो एकदम सुंदर दिखना चाहिए। इसीलिए नोट्स में भी अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल होगा, वो अच्छे दिखेंगे। अच्छे अच्छे दिखने के कारण आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। देखिएगा, आदमी कितना
कितना भी बड़ा हो जाए उसका मन हमेशा बच्चा होता है। और जिन बड़ों के मन यदि बच्चे हैं तो उसके अंदर सीखने की प्रकृति, उनके अंदर नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जो एडेप्टेबिलिटी है वो अन्य किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, और वो व्यक्ति हमेशा जीवन के अंदर तरक्की के रास्तों को खोलता है। इसीलिए अपन को सीखने के अंदर अपने आप को हमेशा तैयार रखना है। जिज्ञासु बच्चे के माफिक आपको अपने आप को हमेशा के लिए तैयार रखना है कि 4 चीज़ें नई सीखूंगा, और सीखने के बाद बहुत ही सकारात्मक विचार के साथ उन्हें आप बहुत मस्ती के साथ पुनः बार बार दोहराएं, ताकि वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमेशा के लिए ऐसा फिट हो जाए, जिसके माध्यम से आपको कोई रात को भी उठा के पूछ ले तो खड़ाक से आपका उत्तर हो जाए, तो वो चीज़ें आपके पास होगी। इसी तरह से आपको राजस्थान भूगोल के, राजस्थान कला संस्कृति हो या पॉलिटी, आपके करंट अफेयर्स में तो आपको जो है, जो आपकी 10 रुपये वाली किताब आती है, कौन सी, 10 की नहीं, आजकल तो 20 की आने लग गई, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी और राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है, उसको पढ़ लीजिए। बाकी कोई भी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। आपको 10 किताबों खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टेस्ट सीरीज में पुराने पेपर्स के साथ में नए प्रकार के प्रश्नों को इस तरह से डाला गया है जो आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत बेहतरीन कर देगा। इसीलिए इसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप जरूर पधार सकते हैं। और आपके पास कोई भी डाउट हो तो भी मुझे पूछ लीजिएगा। नोट्स आपको हाथ से बनाने हैं, यदि आपके हाथ से लिखा हुआ चीज़ें होगी तो आपके काम आएगी। कोई भी नोट्स खरीद कर लेके आओगे और उसको पढ़ोगे तो देखो भाई, उससे चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होने वाली है। आपके हाथ से लिखी हुई चीज़ें ही आपको परीक्षा के अंदर हेल्प करेगी। और कोई भी प्रकार के आपके डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।